शादी का काम छोड़ दूं, अब इससे गुजारा नहीं हो रहा है रे। हैं, गुजारा नहीं हो रहा? अरे तू तो चोरी से खूब पैसे कमा रहा है, फिर क्या दिक्कत है? अरे पैसे की बात नहीं है रे आनंद। अब क्या है ना कि मन ऊब गया है इस काम से। अब चोरी करने का मन नहीं करता। अरे अगर चोरी छोड़ देगा तो खाएगा क्या? हैं? तुझे कोई और काम भी आता है, बता। नहीं आता, लेकिन सीख लूंगा। अब ये चोरी करके जिंदगी नहीं चलेगी। सोच रहा हूं शादी करके एक सीधा साधा जीवन शुरू किया जाए। हाँ। वाह 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 वाह, ये ख्याल तेरे दिमाग में कब से आने लगे मेरे भाई? छोड़ दे ये सब और बता कि कहाँ चोरी करने चलना है, मुद्दे की बात। हाँ। नहीं 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 आनंद, अब जब मैंने सोच ही लिया है कि चोरी नहीं करूंगा तो अब नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। हाँ। अरे पागल वागल हो गया है क्या? ऐसे अचानक से क्या हो गया? तू ठीक ठाक तो है ना? अरे सच कह रहा हूं भाई, अब चोरी का रास्ता छोड़ रहा हूं। अब एक नई जिंदगी शुरू करनी है शादी करके। हाँ। शादी करेगा? वाह 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 वाह। और बीवी को खिलाएगा क्या? हैं? सोच रहा हूं कि चंद्रकांत बाबू से कुछ पैसे उधार ले लूं और एक रिक्शा खरीद लूं। वही चलाकर घर चला लूंगा अपना, और क्या। वाह वाह वाह, ठीक है भाई। अब जब तूने सोच ही लिया है तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन याद रखना, तुझे एक न एक दिन इस पेशे में लौटना पड़ेगा। हाँ। ठीक है भाई, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो चलता हूं, तू अपना ख्याल रखना, है ना? चल। चंद्रकांत बाबू से पैसे लेकर रिक्शा खरीदने के कुछ ही दिनों बाद जगदीश ने आरती से शादी कर ली। जगदीश का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए शादी का पूरा इंतजाम उसने अकेले ही किया। बुरा मत मानना आरती, कहा है कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, इसीलिए तुम्हारा स्वागत करने वाला भी कोई नहीं है। जो है हम ही हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं तो हूँ ना। मुझे स्वागत की जरूरत नहीं, तुमने मुझे अपना बना लिया, यही बहुत है। देखो आरती, हमको वादा दो कि हर सुख दुख में हमारा साथ दोगी। वादा करो। मैं वादा करती हूँ, हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। हमको मालूम है कि देखो, हमारा पिछला जीवन अच्छा नहीं था। शायद गांव के लोग तुम्हें बातें भी सुनाएं और बहुत तरह तरह की बातें सुनाएंगे, लेकिन यकीन रखो अब मैं बदल गया हूँ। मैंने सब जानबूझकर ही तुम्हें अपनाया है, चिंता मत करो। अच्छा ठीक है, तो क्या तुम हमारी इस छोटी सी कमाई में खुश हो? हम दोनों की जिंदगी में इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं भी कुछ काम कर लूंगी। हाँ, तुमने तो दिल जीत लिया आरती। लगता है कि हमने तुमसे शादी करके कोई गलती नहीं की। हाँ। बिल्कुल नहीं, हम दोनों का जन्म ही एक दूसरे के लिए हुआ है। हाय हाय हाय, तुम कितनी प्यारी बातें करती हो, सुनकर तो हमारा मन खुश हो गया। इसीलिए तो चोरी का काम छोड़ दिया। हाँ। क्या रे आनंद, मैंने शादी कर ली और तू आया भी नहीं, ये क्या बात हुई भाई? क्या करता भाई, मेरे हाथ चोर के हैं। शादी में जाता तो चोरी करने का मन कर जाता ना। ए भाई, ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत कर। अरे तू मेरा भाई जैसा है और तू ही नहीं आया, बता भला। अरे क्या करूं दादा, एक चोरी का काम था। अब जिस दिन शादी थी उसी दिन चोरी भी करनी थी, तो क्या करता। अबे ये सब मुझे मत सिखा, मैंने भी सब करके छोड़ दिया। हाँ, बड़ा आया। अरे तो फिर डांट क्यों रहे हो? छोड़ो, अब बताओ कि तुम्हारा नया जीवन कैसा चल रहा है? भाभी संग कैसा मजा आ रहा है ना? अरे बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है। मैं भी कहता हूँ कि तू भी ये चोरी वोरी छोड़ दे और बढ़िया से शादी वादी कर जीवन बसा। नहीं 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 दादा, मुझसे ये पारिवारिक जीवन नहीं होगा। मैं चोरी के रास्ते पर ही मस्त खुश हूँ, मजा आ रहा है। हाँ, पहले तो मैं भी यही सोचता था, लेकिन फिर बाद में समझ में आया कि ऐसे जिंदगी कितने दिन चलेगी, क्या फायदा चोरी करके, हैं? फायदा है ना दादा, मेहनत नहीं करनी पड़ती,
एक दिन चोरी करो, 7 दिन आराम करो, मजे से खाओ। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस कर अब। और अगर वक्त मिले तो घर आना, तुम्हारी भाभी भी इंतजार करेगी। अरे मिलवाऊंगा, कम से कम भाभी से तो मिल ले। क्या बात कर रहे हो दादा, तुम ना बुलाओगे हम तो भी आएंगे, जरूर आएंगे। हाँ ठीक है, कहने से काम नहीं चलेगा, आई जाना, इंतजार करूंगा। अब जब मैंने वादा किया है तो जरूर आऊंगा, अपना वादा नहीं तोड़ता मैं। हाँ ठीक है चल, अब मैं चलता हूँ, उधर तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही होगी, है ना? चल। अगले दिन रात को आनंद चोरी करके खुश मन से जंगल में जाता है। तभी उसे एक जादुई गेंद दिखती है। ये क्या, इतनी रात को इस जंगल में ये क्या चीज चमक रही है? जाकर देखूं क्या? नहीं 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 नहीं, अगर कोई मुसीबत हो गई तो? सुना है जंगल में घुसते ही मुसीबत होती है। फिर भी चलो एक बार देखकर ही आता हूं। अरे बाबा, ये तो एक गेंद है, लेकिन ये गेंद इस तरह क्यों चमक रही है जैसे रोशनी से चारों ओर भर गया हो? बाप रे! ये क्या कर रहे हो बच्चे? लगता है तुम्हें ये गेंद बहुत पसंद आई, है ना? आप कौन हैं? आपको तो पहले यहाँ कभी नहीं देखा। आप आए कहाँ से? मैं इस जादुई गेंद का रक्षक हूँ। जब तुमने इस गेंद को छू लिया है, अब से तुम ही इसके रक्षक हो। रक्षक? आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो गेंद तुमने छुई है, ये कोई सामान्य गेंद नहीं है। मैं इसकी रक्षा करता हूँ। हैं? तो फिर ये क्या है? ये एक जादुई गेंद है। इसकी शक्ति अनंत है। इसके जरिए कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तो फिर मैं ये गेंद रखना चाहता हूँ। अनजाने में ही सही, अब ये गेंद तुम्हारी हो चुकी है, लेकिन याद रखना, इसका इस्तेमाल किसी बुरे काम के लिए मत करना, नहीं तो तुम भारी नुकसान में पड़ जाओगे। अरे दादा, कल रात पता है मेरे साथ एक बहुत ही अजीब और अद्भुत बात हुई है। अजीब बात? वो क्या है? तू तो कल रात चोरी करने गया था ना? हाँ, चोरी करने ही गया था, तभी तो ये अजीब घटना हुई। अरे सुनो तो सही। हाँ बता क्या हो गया? अरे जब मैं चोरी करके जंगल की ओर जा रहा था ना, तभी मैंने एक चमकती हुई रोशनी देखी। क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ? अरे जब मैं उसके पास गया तो देखा कि वो तो एक गेंद थी जिससे रोशनी निकल रही थी, और जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक साधु बाबा प्रकट हो गए। क्या बकवास कर रहा है? ऐसा कभी होता है क्या? कुछ भी। क्यों नहीं होगा? अरे मैंने खुद देखा है। पहले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ। अच्छा सुन, लगता है कि तेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तभी ये तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अरे नहीं दादा, मैं सच्ची कह रहा हूँ, माँ कसम खा के कहता हूँ, वो एक जादुई गेंद है जिससे सब कुछ किया जा सकता है। अरे लेकिन मुझे तेरी बातों पर यकीन तो नहीं हो रहा है। अरे अगर मैं तुम्हें वो जादुई गेंद दिखाऊं तब तो यकीन करोगे ना? अच्छा मान लिया कि वो जादुई गेंद है, अब बता उससे क्या क्या किया जा सकता है, बता। अरे दादा, उसे सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ। आनंद की बात सुनकर जगदीश अब अपने लालच पर काबू नहीं रख सका। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह से वो जादुई गेंद हासिल करेगा और अपनी पत्नी को लेकर ऐश से रहेगा। सुनो आरती, तुम्हें एक राज की बात बताऊं? ये राज किसी को मत बताना, ठीक है? राज? क्या राज है? बताओ तो सही। तुम आनंद को जानती हो ना, है ना? वही जो पहले मेरे साथ चोरी करता था। हाँ,
आनंद को तो जानती हूँ, वो क्या कर रहा है? हाँ, अरे उसने चोरी करते हुए एक जादुई गेंद खोज निकाली है। जादुई गेंद? वो क्या होती है? अब देखो, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन आनंद ने बताया कि जैसे ही उसने उस गेंद को छुआ, एक साधु बाबा वहां आ गए और उससे बात करने लगे वो। हाँ, क्या कह रहे हो तुम? ये तो किसी परी कथा जैसा है। अब देखो, सही बताऊं तो मुझे भी विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन आनंद जैसा बता रहा था, लगता है कि सच ही कह रहा है। उस जादुई गेंद से क्या किया जा सकता है? उस गेंद से सब काम आसानी से हो सकते हैं। अगर हम उसे लेकर आ सकें तो फिर तो हम अमीर बन जाएंगे ना। लेकिन आनंद तुम्हें वो गेंद देगा? अगर नहीं देगा तो क्या हो गया, मैं भी तो एक चोर हूँ। चोरी करके ले आऊंगा। तुम तो चोरी करना छोड़ चुके हो, फिर से चोरी करोगे? अरे पागल, अमीर बनने के लिए एक बार चोरी करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना होती है। तुम सोचो तो जरा, एक बार चोरी, फिर जीवन भर अमीरी। हाँ, ये तो सही है, लेकिन अगर कोई खतरा हुआ तो? अरे खतरा कैसा होगा? खतरा होता तो आनंद को होता, उसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ ना। तो कब चोरी करोगे? हाँ, ये किया तुमने सही सवाल। देखो, आज ही ये काम निपटा लूंगा मैं। ठीक है। लेकिन एक बात, ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम इस बारे में किसी से बात बिल्कुल मत करना, एकदम चुप। ठीक है, मैं किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। आनंद, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जगदीश दादा के घर जा रहा हूँ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। क्यों इतनी जल्दी? फिर चोरी करने लगे हो क्या? अरे बूढ़ी, मैं चोरी वोरी करना सब छोड़ चुका हूँ, और हम कभी इस गांव में चोरी नहीं करते। हाँ, ये तो ठीक है। अरे मैं जगदीश दादा के पास एक काम से जा रहा हूँ। मैंने एक जादुई गेंद पाई है। क्या जादुई गेंद? वो क्या होती है? ओहो, तुम मेरी अच्छी हो इसीलिए बता रहा हूँ, किसी को बताना मत, ठीक है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगी। ये गेंद से सारे काम आसानी से हो जाते हैं। सारे काम? हाँ, उससे हम बड़े अमीर बन सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? सच में? अरे मैं जगदीश दादा को यही सब तो बताने जा रहा हूँ। मुझे भी वो गेंद दिखाओ। अब देखो, अभी वो मेरे पास नहीं है, तुम घर आओ तो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, मैं आऊंगी। आनंद से जादुई गेंद की बात सुन बूढ़ी भी लालच में पड़ गई और उसने उस गेंद को हथियाने की योजना बनाई। अरे जगदीश, तेरी पत्नी दिखाई नहीं दे रही। वो पोखर के किनारे गई है। इस वक्त क्यों? कुछ काम था। किस लिए आई हो बताओ, और बताओ तुम्हारा हाल चाल क्या है? मैं तो ठीक हूँ। सुना है तुम लोगों ने जादुई गेंद पाली है। जादुई गेंद? तो तुम्हें कैसे पता जादुई गेंद? आनंद ने सुबह ही सब बताया। ओहो, आनंद ने सब बता दिया? हाँ, अब सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बताओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें चाहिए कि आनंद से वो जादुई गेंद ले लो। अरे, अचानक से ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि तुम्हारा अब परिवार है और तुम्हारे लिए वो गेंद बहुत जरूरी है। हाँ, मैं भी कई बार यही सोचता हूँ। तो फिर देर क्यों कर रहे हो? जाकर आनंद से मांगो। अगर मांगूंगा तो आनंद देगा नहीं। चाहे जो हो, वो गेंद लेकर आओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, मैं जादुई गेंद लेकर आऊंगा। मैं भी देखना चाहती हूँ वो गेंद कैसी होती है।
जादुई गेंद पाने के लालच में बूढ़ी खुश है। जब जगदीश गेंद लेकर आएगा, वो किसी भी तरीके से उसे छीनने की कोशिश करेगी। सुन आनंद, तुझसे एक जरूरी बात करनी है, इसीलिए तुझे बुलाया है। हाँ दादा, बताओ ना, क्या बात है? सुन, बात यह है कि देख भाई, सीधी बात है, रिक्शा चलाकर अब ज्यादा कमाई नहीं हो रही, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि फिर से चोरी के काम में लगना होगा। क्या कहता है? ये कैसी बातें कर रहे हो दादा? मैंने तो देखा है कि लोग बुरे से अच्छे रास्ते पर जाते हैं, लेकिन अच्छे से बुरे रास्ते पर जाते हुए कभी नहीं देखा। क्या बात है दादा? अरे क्या बात है क्या, तेरा कोई परिवार नहीं है, इसीलिए तू समझ नहीं पाएगा अभी। मैं परिवार चलाता हूँ, इसीलिए जानता हूँ। ठीक है, सही है। देखो, अगर चोरी करना चाहते हो तो मैं रोक नहीं सकता, करो। अरे हाँ ठीक है, करो तो करो, लेकिन चोरी करने में तेरी मदद तो चाहिए ना। तेरे पास जादुई गेंद है ना? हाँ, हम उससे चोरी करेंगे। क्या कहता है? हैं? जादुई गेंद से चोरी? वो कैसे? अरे देख, जादुई गेंद से सारे काम आसानी से हो जाते हैं, हम भी आसानी से चोरी करेंगे। क्या कहता है? लेकिन दादा, अब उस साधु ने मुझे कहा था कि इस गेंद से बुरा काम मत करना। अरे वो साधु वादू की बातें छोड़, उसकी बातें मत सोच, अपना काम देखना। लेकिन दादा, अगर कोई खतरा हो गया तो? कौन सा खतरा होगा? कोई खतरा नहीं होगा। तो ये सोच हम कितने फायदे में होंगे और हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं सोचता हूँ। ठीक है, तो कल सुबह तू बता देना, है ना? आनंद, आनंद, सो रहा है क्या? कौन? कौन है? इतनी रात को मेरे कमरे में कौन आ गया? कौन है? डर मत, मैं आया हूं। आप यहाँ इतनी रात में क्या कर रहे हैं? आपने तो मुझे वो जादुई गेंद दे दी थी, है ना? मैं वो जादुई गेंद लेने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। चेतावनी? किस लिए? मैंने तुम्हें कई बार कहा था, उस जादुई गेंद से बुरा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है, विश्वास करो, मैंने उस जादुई गेंद से कोई बुरा काम नहीं किया। मुझे सब पता है, पर अगर मैं तुम्हें चेतावनी नहीं देता तो शायद तुम जल्द ही किसी बुरे काम में फंस जाते। हाँ, हो सकता था, लेकिन आपने मुझे चेतावनी दी थी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखो, अत्यधिक लोभ अच्छा नहीं होता। उस जादुई गेंद से केवल असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए। मैंने फैसला किया है, मैं बुरा काम छोड़ दूंगा, लोगों की मदद करूंगा। अगर कभी तुम लाभ कमाओगे तो एक बड़ा संकट तुम्हारा सामना करेगा, ऐसा संकट जिससे कोई बचा नहीं सकेगा। हाँ, मैं आपको वादा करता हूँ बाबा, मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा। वो जादुई गेंद कीमती है, उसे संभाल कर रखना। बहुतों की नजर उस गेंद पर है। हाँ ठीक है, लेकिन नजर किसकी पड़ी? ये बात तो मतलब मुझे छोड़कर शायद और कोई नहीं जानता होगा। तुम खुद भी जानते हो कि दुनिया में सब लोलुप हैं। जिन्हें तुम अपना समझते हो वो भी लोभी हैं, लालची हैं? मैं आपकी बात नहीं समझा साधु बाबा। समय आने पर सब समझ जाओगे। ओ तेरी, अरे भैया, इतनी देर से काहे आए? हम तो तुम्हारे लिए बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे, कहाँ रह गए थे? और क्या बोलूं, कल रात अच्छे से नींद ही नहीं आई, इसीलिए सुबह देर से उठा। तुम कब आए? अरे मैं तो बहुत पहले से आ गया हूँ, कल की बात पर कुछ सोच रहा था। किस बात पर? याद नहीं आ रहा। अरे भूल गया क्या? वो जादुई गेंद की बात। ओ हाँ, ठीक है, एक बात कहनी है।
देखो, उस गेंद से बुरा काम नहीं कराना चाहिए। क्या बात कर रहा है तू? तो तू कल क्या कह रहा था, सोच भला। अब हाँ, मैंने सोच लिया है, उस जादुई गेंद से बुरा काम नहीं करना चाहिए। अरे तू ठीक से नहीं समझ रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बातें कर रहा है? अरे दादा, कल साधु बाबा कल रात में आए थे और मुझे चेतावनी दी थी। ओहो, तुझसे जो कह रहा हूं कुछ समझ नहीं आता क्या? अगर काम नहीं करना है तो गेंद मुझे दे दे। अरे क्या पागल हो गए हो क्या दादा? मैं तुम्हें गेंद क्यों दे दूं? वो मेरी गेंद है, मैं उसका रक्षक हूं। मेरी बात कान खोल के सुन ले आनंद, वो गेंद मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, मतलब चाहिए। हाँ तो मेरी भी बात समझ लो दादा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, कृपया मुझसे मत मांगो। ए आनंद, तू गलत कर रहा है, मेरी बात सुन ले तू। हो, मुझे और कुछ नहीं सुनना। हाँ, बात करते हैं। जगदीश ने उसी रात आनंद के घर से जादुई गेंद चोरी कर ली। देखो आरती, गेंद कैसे जल रही है। यकीनन ये जादुई गेंद है। हाँ, मैं सोच भी नहीं सकती थी, मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये असली जादुई गेंद है। इस जादुई गेंद से हम अब बड़े अमीर हो जाएंगे। हाँ जरूर, लेकिन तुमने चोरी की है, आनंद को पता नहीं चला? नहीं, आनंद को कैसे पता चलेगा? अरे मैं चोरी करना जानता हूँ, मैंने ही तो आनंद को चोरी करना सिखाया है। तो चिंता की कोई बात नहीं, कोई नहीं जान पाएगा कि हमारे पास जादुई गेंद है। हाँ, नहीं, कोई नहीं जानेगा। देखो, इस गेंद से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हाँ, मजा आएगा। अब तुम्हें रिक्शा चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आराम से घर पर रहेंगे। हाँ भाग्यवान, मैं चंद्रकांत बाबू को भी अब पैसे वापस कर दूंगा। हमारा दुखी जीवन इतनी जल्दी बदल जाएगा, ये सोच भी नहीं सकती थी। अरे अभी तो गेंद मिली है, आगे बहुत कुछ देखना बाकी है। हाँ, तुम अभी जादुई गेंद से कुछ पैसे ले आओ। हाँ, अरे देखो आरती, काम हो गया। अब हमारे दुख के दिन खत्म हो गए। जगदीश और आरती लोभ के घेरे में फंस गए और रोजाना इस जादुई गेंद से धन संपत्ति ले रहे हैं। कुछ दिन बीतने के बाद अचानक जगदीश और आरती को कुष्ठ रोग हो गया। बहुत खर्च करने के बाद भी उनकी बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। हे भाग्यवान, आनंद ने बार बार कहा था, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। क्या कहूँ अब मैं तो लोभ में फंस गई, अब क्या करूं? कष्ट भरा जीवन था। कष्ट भरा जीवन था, लेकिन हम खुश तो थे, कम से कम बीमारी तो नहीं थी। मुझे लगता है ये जादुई गेंद की वजह से हुआ है, इसे किसी को मत देना। अरे इसे मैं किसे दूं? कोई हमारे हालात देखकर इसे नहीं लेगा। आनंद को कोई नुकसान नहीं हुआ तो हमें क्यों? अरे क्योंकि हम लोभी थे, लालची। इस गेंद से पैसा कमाने के लालच में फंस गए हम। अगर समय रहते आनंद की सुन लेते तो ये सब नहीं होता। इतना पैसा खर्चा कर लिया, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी आरती। क्या पता, अब शायद कभी सुख न मिले। दुखी मत हो भाग्यवान, कोई न कोई उपाय जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। अब कोई उपाय नहीं है, हमारा अंत निकट है। जगदीश, ओ जगदीश, घर पर हो? कहाँ गए थे? अरे बूढ़ी माँ, हम यहाँ हैं। तुम क्या लेकर आई हो? बहुत दिन से तुम लोगों को नहीं देखा, सोचा आकर देखूं कैसी हालत है। देख रही हो बूढ़ी माँ, शायद हम ठीक न हो पाए। अचानक ऐसी स्थिति कैसे आई? बूढ़ी माँ, तुम्हें जादुई गेंद दे दूं, इससे हमें फायदा होगा। पता नहीं,
जादुई गेंद? नहीं, मैं वो नहीं ले सकती, मुझे भी कुष्ठ हो जाएगा। नहीं बूढ़ी माँ, हमें इस वजह से बीमारी नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, अगर गेंद की वजह से होता तो आनंद भी बीमार होता ना। मैं जोखिम नहीं ले सकती, मुझे पता है ये सब लोभ का फल है। अरे झूठ मत बोलो बूढ़ी माँ, तुम भी लोभी हो। मुझे बार बार कहती थी जादुई गेंद लाने को। तब मुझे नहीं पता था ये गेंद अभिशाप है। बूढ़ी माँ, हमें इससे मुक्त कर दो। मैं अब ठीक हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये गेंद भी नहीं चाहिए। जगदीश और आरती की स्थिति देखकर बूढ़ी अपनी लालसा छोड़ देती है और जादुई गेंद की बात भी भूल जाती है। ए बूढ़ी माँ, कहाँ जा रही हो? बहुत दिन से दिखी नहीं। देखो, यहाँ कुष्ठ रोग फैल गया है, इसलिए घर से बाहर नहीं जा रही। हैं? कुष्ठ रोग किसको हो गया? तुम नहीं जानते, जगदीश और उसकी पत्नी बीमार हैं। क्या? हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं उनके घर जा रहा था। मत जाओ, वो जादुई गेंद की वजह से बीमार हैं। जादुई गेंद? ओ, मतलब वो गेंद जगदीश के पास है। अरे, उसने मेरे घर से चोरी की। हाँ, तुम कुछ नहीं समझ पाए। नहीं बूढ़ी माँ, मैंने सोचा था कि गेंद वापस चली गई, लेकिन जगदीश ने चोरी की थी। चोरी करके संकट में पड़े, लोभ से पैसा कमाने की कोशिश की, अब कुष्ठ रोग है। मैं बार बार कहता था गेंद से बुरा काम मत करो, मत करो, मत करो, सुना नहीं। लो अब। तुम्हारी ना सुनने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है, तुम मत जाओ। नहीं बूढ़ी माँ, मुझे उन्हें बचाना होगा, दादा हैं वो अपने। मैं जादुई गेंद वापस साधु बाबा को लौटाऊंगा। आनंद अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने और गेंद वापस करने का निर्णय लेता है। ए दादा, मैं आ गया। हाँ आनंद, मैं तेरे लिए ही इंतजार कर रहा था, देर क्यों हो गई? हाँ हाँ, मैं सब जानता नहीं था दादा, अगर जानता तो पहले आता। मुझे बचा भाई, बड़ी गलती कर दी, अब दोबारा नहीं करूंगा, किसी भी तरह से बचा ले। तुम्हारी हालत तुम्हारी अपनी वजह से है। मैंने कहा था नुकसान होगा, पर अब क्या कहूँ। वही तो मैं क्या कहूँ, अब हो गई गलती, मैं लोभी हो गया था, माफ कर दो भाई, माफ कर दो। माफ करने की बात नहीं है दादा, अब जो किया है उसका फल मिला है, अब क्या कहें। अरे अब मुझे वो गेंद नहीं चाहिए, तुम ले जाओ इसको। एक गेंद नहीं, एक अभिशाप है, अभिशाप। सही कहा, ये अभिशाप है उन लोगों के लिए जो बुरा करते हैं। माफ कर दो आनंद भाई, अब गेंद लेकर जाओ। डरो मत, डरो मत, मैं लेकर जा रहा हूँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, है ना? हाँ। आनंद साधु बाबा को गेंद वापस कर देता है। जगदीश और आरती धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, सब सामान्य जीवन में लौट आते हैं और बुरे काम छोड़कर दूसरों की मदद करते हैं।